English class with English Challenge channel. आइए सीखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से डेली यूज सेंटेंसेस बनाना। डेली यूज सेंटेंसेस यूजिंग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। एग्जाम्पल, मैं 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours। इंतजार पास्ट टाइम से शुरू हुआ और अब भी चल रहा है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से सेंटेंस बनेगा। वो सोमवार से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही। शी हैज बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस मंडे। द वर्क स्टार्टेड ऑन मंडे एंड इज स्टिल ऑनगोइंग। वो 1 सप्ताह से अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं। ही हैज बीन फीलिंग अनवेल फॉर अ वीक। हिज इलनेस स्टार्टेड अ वीक अगो एंड कंटिन्यूज। हम पिछले सितंबर से इंग्लिश पढ़ रहे हैं। वी हैव बीन स्टडीइंग इंग्लिश सिंस लास्ट सितंबर। द स्टडीइंग स्टार्टेड इन सितंबर एंड कंटिन्यूज। पूरे दिन भर से बारिश हो रही है। इट हैज बिन रेनिंग ऑल डे, यानी कि बारिश सुबह से शुरू हुई और अब भी हो रही है। यानी कि फ्रेंड्स, इस बात को हमेशा याद रखें कि कोई काम पास्ट टाइम में शुरू हुआ और प्रेजेंट टाइम में अब भी चल रहा है, वहां हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। कुत्ता रात भर से भौंक रहा है। द डॉग हैज बिन बार्किंग ऑल नाइट। द बार्किंग स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इज स्टिल हैपनिंग, यानी कि भौंकना पहले भी शुरू हुआ था और अब भी हो रहा है। हम 30 मिनट से बस का इंतजार कर रहे हैं। वी हैव बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर 30 मिनट्स, यानी कि हम 30 मिनट पहले से बस का इंतजार कर रहे थे और अब भी इंतजार कर रहे हैं। द वेटिंग स्टार्टेड 30 मिनट्स अगो एंड इज स्टिल हैपनिंग। वो पिछले कुछ दिनों से थका हुआ महसूस कर रहा है। ही हैज बीन फीलिंग टायर्ड लेटली। द फीलिंग टायर्ड स्टार्टेड रिसेंटली एंड कंटिन्यूज टू द प्रेजेंट। वे पिछले 1 साल से अपने घर की मरम्मत करा रहे हैं। They have been renovating their house for the past year, यानी कि मरम्मत पिछले 1 साल से चल रही थी और मरम्मत का काम अब भी चल रहा है। The renovation started a year ago and is still ongoing. हमारी बहस के बाद से वो मुझे नजरअंदाज कर रहा है। He has been ignoring me since our argument, यानी कि The avoidance started after the argument and is still ongoing. Key points about the present perfect continuous. It's used for actions that started in the past and are still happening or have recently stopped. It emphasizes the duration or continuation of the action. It often uses for and since to specify the duration. Stative verbs like know, believe, love are generally not used in the present perfect continuous. फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को प्रेस करें। इफ दिस वीडियो एड एनी वैल्यू इन योर इंग्लिश लर्निंग जर्नी, प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।